रात के 11 बज रहे थे जब अंशुल ने अपनी यात्रा शुरू की। वाराणसी जाने के लिए उसने ट्रेन पकड़ी थी। एक यात्रा जो उसे अपने जीवन के सबसे पवित्र अनुभवों में से एक उम्मीद थी। वह अपने जीवन के तनाव और उथल-पुथल से दूर एक नई शुरुआत की तलाश में था, और वाराणसी, जो उसे हमेशा से आकर्षित करता था, उसका लक्ष्य था। ट्रेन में बैठे लोग शांत थे, लेकिन अंशुल को लगा जैसे कुछ ठीक नहीं था। उसने देखा कि हर कोई अपने अपने स्थानों पर शांत था, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी थी। गार्ड, जो अपनी सीट पर था, कभी भी अपनी आंखें नहीं उठाता था। ट्रेन के इंजन की आवाज भी अजीब थी, जैसे वह धीमा हो रहा हो, और कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। अंशुल ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और सोचा, शायद मैं थक गया हूँ। मगर जैसे जैसे ट्रेन एक छोटे से गांव के पास पहुंची, उसने देखा कि सभी यात्री एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, एक अदृश्य डर, एक शंका, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अचानक एक जोर का झटका हुआ, और ट्रेन रुक गई। अंशुल ने खिड़की से बाहर झांका, पर वह जो दृश्य देखा, उससे उसका दिल थम सा गया। वह एक गांव के पास था, जो उसने कभी नहीं सुना था। रात का सन्नाटा उसे घेरने लगा। किसी भी यात्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। जैसे जैसे ट्रेन फिर से चली, अंशुल ने देखा कि बाहर का दृश्य बदल रहा था। वह वाराणसी के आसपास के किसी दृश्य में नहीं था, बल्कि जैसे कहीं और ही था। सड़कें और इमारतें अजनबी सी लगने लगी। उसने कंडक्टर से पूछा, यह कहाँ जा रही है? कंडक्टर उसकी तरफ घूमा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। फिर उसने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। यह दृश्य अंशुल के लिए और भी अजीब हो गया। उसे महसूस हुआ कि ट्रेन की दिशा बदल रही है, लेकिन किसी भी यात्री ने ध्यान नहीं दिया। सब कुछ एक खामोशी में डूबा हुआ था। कुछ घंटे बाद अंशुल ने फिर से पूछा, क्या हम वाराणसी पहुंचने वाले हैं? इस बार कंडक्टर ने एक और अजीब जवाब दिया, वाराणसी? तुम कभी वहां नहीं पहुंचोगे। अंशुल ने फिर सोचा कि यह सब एक बुरा सपना है। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ट्रेन के इंजन की आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब ट्रेन जैसे रिवर्स में चल रही हो, या तो एक टाइम लूप में फंसी हो। वह और घबराया, और उसके दिमाग में एक अजीब सी डर का संचार हुआ। उसने स्टेशन मास्टर को देखा और देखा कि वह पूरी तरह से स्थिर खड़ा था, जैसे उसे खुद से कोई मतलब नहीं हो। फिर अचानक ट्रेन रुक गई और अंधेरे में एक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आंतरिक बत्तियां भी बुझ गईं, और चांद की हल्की रोशनी ही ट्रेन को उजागर करती रही। तभी एक यात्री ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और कहा, यह ट्रेन कभी वाराणसी नहीं जाएगी। अंशुल का दिल धड़कने लगा। यह क्या हो रहा था? वह उठकर ट्रेन से बाहर भागा, लेकिन वह ट्रैक पर ही रुक गया। ट्रेन का गेट बंद था, और बाहर का वातावरण बदल चुका था। वह किसी भी ज्ञात जगह से दूर था। उसकी आंखों के सामने जैसे एक कटा हुआ दृश्य था। यात्रियों के चेहरे बदल चुके थे, जैसे वह सभी वहां नहीं थे। फिर अचानक उसे याद आया कि उसके पास एक बहुत पुरानी तस्वीर थी, जिसमें उसके दादा और दादी वाराणसी यात्रा पर गए थे। उन्होंने उसी ट्रेन में यात्रा की थी। वही ट्रेन, वही रास्ता, और वही स्टेशन। अंशुल को सच्चाई का एहसास हुआ। यह ट्रेन कभी वाराणसी नहीं जाएगी, क्योंकि वह खुद पहले ही मर चुका था। वह मृत आत्माओं की ट्रेन में था, और अब उसे यह यात्रा समाप्त करनी थी। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, ट्रेन का गेट खुल गया, और एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुम्हारी यात्रा अब खत्म होगी,
अंशुल, अब तुम उसी तरह रहोगे जैसे हम सब। अंशुल के सामने उसकी अपनी आत्मा खड़ी थी और वह जानता था कि अब वह कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। ट्विस्ट। ट्रेन दूसरे फेरे में फंसी हुई थी और अंशुल को अब यह मानना पड़ा कि वह कभी नहीं बचने वाला था।